Hello, good morning, students. Have a nice day. In the section C, we are going to discuss the new topics of grammar, but today, animal farm is our part of syllabus and it's a novel. And I would like to deliver my lecture on animal farm first. Though it is included in the section B, yet we have to discuss it in a very relevant manner. एनिमल फार्म जैसा नाम से लगता है कि एनिमल फार्म एक उपन्यास है जॉर्ज ऑरवेल का। इसको हम पढ़ते हैं किस प्रकार से एग्जामिनेशन के पर्पज़ के हिसाब से आज के सिनेरियो के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद इट्स एनालिसिस। Animal Farm is an allegorical novel by George Orwell, first published in England on 17 August 1945. Allegorical novel means symbolical. इसमें कुछ प्रतीकात्मक उपन्यास के रूप में इसको बताया गया। 1945 में इसका पब्लिकेशन होता है। द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ फार्म एनिमल्स। इसमें कहानी कुछ इस प्रकार से कि कुछ एनिमल्स हैं फार्म में जो मानव आदमियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उनकी लड़ाई किसानों के रूप में है, जो ऐसे किसान जो इंसान है लेकिन उनका प्रोडक्शन को खा जाते हैं, जानवरों को परेशान करते हैं। होपिंग टू क्रिएट ए सोसाइटी वेयर द एनिमल्स कैन इक्वल फ्री एंड हैप्पी। वो ऐसे संसार का समुदाय का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पे उनका एनिमल्स ही हो, न कि इंसान हो। एनिमल फार्म इज ए नॉवल अबाउट ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स who take control of the farm they live on. The animals get fed up of their master, Farmer Jones, so they kick him out. Jones is the owner, farmer of the animal farm, who is dictator, and animals kick him out. Once they are free of tyrant Jones, life on the farm is good for a while. Out there is hope for happiness, happy future of less work, better education and more food. उनको ज़्यादा खाना पीना मिलेगा, अच्छा संसार होगा और भविष्य अच्छा होगा। However, trouble brews as the pigs, Napoleon and Snowball fight for the hearts and minds of the other animals on the farm. इसमें जो पिग्स हैं, नेपोलियन स्नोबॉल, वो सब के लिए लड़ते हैं और वो सभी को कंट्रोल भी करते हैं। नेपोलियन सीजेस पावर बाय फोर्स एंड एंड्स अप एक्सप्लॉइटिंग द एनिमल्स जस्ट एज फार्मर जोन्स हैड डन। जैसे फार्मर जोन्स को उन्होंने एक्सपेल कर दिया था, भगा दिया था, वैसे ही नेपोलियन पूरी प्रॉपर्टी पे, फार्म पे अपना कब्जा जमा लेता है और बाकी को भगा देता है। द नॉवल एंड्स विद द पिग्स बिहेविंग एंड इवन ड्रेसिंग लाइक द ह्यूमंस द एनिमल्स। धीरे धीरे एनिमल्स भी इंसानों की आदतों को अपना लेते हैं, जैसे कि उन्होंने शुरू में आदमियों को देखा था, छुटकारा पाया था, हैड ट्राई टू गेट रिड ऑफ द फर्स्ट प्लेस। एनिमल फार्म इज एन एलिगोरिकल फॉर्म एंड डायस्टोपियन नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। जैसे बताया दिया है कि जॉर्ज ऑरवेल का अच्छा नॉवल है। अकॉर्डिंग टू ऑरवेल, द बुक रिफ्लेक्ट्स इवेंट्स लीडिंग अप टू द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उस पर आधारित है। एंड देन ऑन द स्टालिन एंड इवन द सोवियत यूनियन। आज से 25-30 साल पहले जो सोवियत यूनियन का संघ का विघटन हुआ था स्टालिन के दौरान, उस समय के या 1917 की क्रांति से प्रेरित है। चाइना और रशिया में जो साम्यवादी सरकार है, कम्युनिज्म, उस पर आधारित है। ऑरवेल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वाज ए क्रिटिक ऑफ जोसेफ स्टालिन एंड हॉस्टाइल टू मॉस्को डायरेक्टेड स्टालिनिज्म, एन एटीट्यूड दैट वाज क्रिटिकली शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। जॉर्ज ऑरवेल जैसे राइटर है, वो एक डेमोक्रेटिक पर्सन है। वो उन लोगों के खिलाफ लिखना चाहता है जो स्पेनिश व सिविल वॉर में उन्होंने अपने अनुभव के दौरान महसूस किए थे। द सोवियत यूनियन ही बिलीव्ड हैड बिकम ए ब्रूटल डिक्टेटरशिप बट बिल्ट अपॉन ए कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इन्फोर्स्ड बाय ए रेन ऑफ टेरर। सोवियत यूनियन उस समय बताया जाता है किस प्रकार से एक अत्याचार की सीमा, तानाशाही की सीमा पार हो गई थी और एक आतंक का माहौल था। इन जैसे वाई आई राइट ही रोट दैट एनिमल फार्म वाज द फर्स्ट बुक इन विच ही हैड ट्राइड। 1946 में वो खुद लिखता है अपनी किताब में वाई आई राइट कि उसने
एनिमल फार्म को क्यों लिखा? विद फुल कॉन्शसनेस ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग टू फ्यूज पॉलिटिकल पर्पज एंड आर्टिस्टिक पर्पज इनटू वन होल। एनिमल फार्म के माध्यम से वो राजनीतिक और कलात्मक उद्देश्य एक साथ ही साबित करना चाहते थे। ओरिजिनल जो टाइटल है नॉवल का वो है फेरी स्टोरी। द ओरिजिनल टाइटल वाज एनिमल फार्म ए फेरी स्टोरी। इसको स्टूडेंट्स को याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द नॉवल, तो ए फेरी स्टोरी। Though the subtitle was adopted by US, published for its 1946 publication and subsequently all but one of the translations during Orwell's lifetime omitted। लेकिन धीरे धीरे इसने टाइटल को धीरे धीरे हटा दिया गया था। Orwell wrote the book from November 1943 to February 1944 when the wartime alliance with the Soviet Union was at its height and Stalin was regarded highly by the British people and intelligentsia, a circumstances that Orwell hated। ऑरवेल ने इस किताब को 1943 से 44 तक लिखा जब सोवियत यूनियन का गठन अपनी चरम पे था। स्टालिन को लोग ब्रिटिश के काफ़ी रिगार्ड करते थे और ऑरवेल जबकि उसको हेट करता था। इट वाज इनिशियली रिजेक्टेड बाय नंबर ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन पब्लिशर्स इंक्लूडिंग वन ऑफ ऑरवेल्स ऑन विक्टर गिलिस। एक बार तो इसको नेग्लेक्ट भी कर दिया गया था नॉवल को। Its publication was thus delayed, though it became a great commercial success when it did finally appear, partly because the Cold War so quickly followed World War II। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ, इसने व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त की, हालांकि पब्लिकेशन में देरी होती है। प्लॉट समरी में हम बताते हैं कि ओल्ड मेजर नाम का एक काफ़ी बूढ़ा बियर है जो मैनर फार्म में अपनी स्पीच को बताता है। समझ द एनिमल्स ऑन द फार्म टुगेदर फॉर ए मीटिंग। वो अपने स्वप्न के बारे में बताता है, ड्रीम्स के बारे में कि स्वप्न में उसने क्या देखा, क्या होने वाला है। ड्यूरिंग विच ही रेफर्स टू ह्यूमन्स एज पैरासाइट्स एंड टीचेज द एनिमल्स ए रिवोल्यूशनरी सॉन्ग कॉल्ड बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो बताता है कि मानव जाति किस प्रकार से पैरासाइट है, परजीवी है, और बताता है कि एनिमल्स को एक क्रांति लानी है जिसका गाना होगा बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। अगले दिन मेजर मर जाता है। व्हेन मेजर डाइज टू यंग पिग्स स्नोबॉल एंड नेपोलियन अस्यूम कमांड एंड कंसिडर इट ड्यूटी टू प्रिपेयर फॉर द रिबेलियन। दो जो पिग्स हैं वो आते हैं, स्नोबॉल नेपोलियन, और पूरे एनिमल फार्म पे अपने आप को राजा किंग की तरह से परफॉर्म करते हैं, क्रांति के लिए तैयार करते हैं। द एनिमल्स रिवोल्ट एंड डाइव एंड ड्रंकन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टर जोन्स फ्रॉम द फार्म नेमिंग इट एनिमल फार्म। इसके मालिक को जो कि ह्यूमन है उसको भगा देते हैं और उसका नाम बदल देते हैं मैनर फार्म से एनिमल फार्म। दे अडॉप्ट 7 कमांडमेंट्स ऑफ एनिमलिज्म। इस नॉवल में 7 कमांडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 शर्तों पर आधारित है जो उनका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको एनिमलिज्म नाम दिया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज ऑल एनिमल्स आर इक्वल। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है सभी जानवर एक समान। तो स्टूडेंट्स इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि 7 कमांडमेंट्स क्या हैं और उसकी मुख्य शर्त क्या है। स्नोबॉल टीचेज द एनिमल्स टू रीड एंड राइट while नेपोलियन एजुकेट्स यंग पपीज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म। स्नोबॉल बच्चों को, उनके जानवरों के बच्चों को, जानवरों को पढ़ना लिखना सिखाता है। नेपोलियन बताता है यंग पपीज को किस प्रकार से एनिमलिज्म की जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, वो इम्पोर्टेंट है। फूड इज प्लेंटीफुल एंड द फार्मर स्मूथली। फार्म हाउस पे खाना पीना खूब है, अच्छी तरह से चलता है। द पिग्स एलिवेट देमसेल्व्स टू पोजीशंस ऑफ लीडरशिप एंड सेट असाइड स्पेशल फूड आइटम्स ऑस्टेंसिवली फॉर देयर पर्सनल हेल्थ। पिग्स इसमें काफ़ी क्लेवर है, अच्छा खाना पीना, वो अपने आप को अलग करके लीडर बना लेते हैं। नेपोलियन स्नोबॉल स्ट्रगल फॉर प्रीएमिनेंस। दोनों नेपोलियन स्नोबॉल आपस में अपनी प्रभुसत्ता के लिए लड़ते हैं। When Snowball announces his plans to build a windmill, Napoleon has his dogs chase Snowball away and subsequently declares himself leader of animal farm। Snowball पवन चक्की के निर्माण की घोषणा करता है, लेकिन नेपोलियन अपने डॉग्स को उसके पीछे लगा देता है और भगा देता है और अपने आप को एनिमल फार्म का लीडर बना देता है। नेपोलियन इनेक्ट्स
charges, changes to the governance structure of the farm, replacing meetings with the committee of pigs who will run the farm. नेपोलियन एक स्ट्रक्चर बनाता है किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है और एनिमल फार्म को स्मूथली चलाना है. थ्रू ए यंग पिग नेम स्कूलर, नेपोलियन क्लेम्स क्रेडिट फॉर द विंडमिल आइडिया. ऐसे में एक स्कूलर नाम का पिग आता है जो नेपोलियन का काफ़ी फ्लेटर होता है और पवन चक्की बनाने का उसका निर्माण आइडिया आता है. द एनिमल्स वर्क हार्डर विद द प्रोमिस ऑफ ईजियर लाइफ विद द विंडमिल. जानवर भी पवन चक्की बनाने का वादा करते हैं. व्हेन द एनिमल्स फाइंड द विंडमिल कोलेप्स्ड आफ्टर ए वायलेंट फॉर्म, नेपोलियन स्कूलर कन्विंस द एनिमल्स दैट स्नोबॉल इज ट्राइंग टू सबोटेज देयर प्रोजेक्ट. अचानक आंधी तूफान से पवन चक्की गिर जाती है. नेपोलियन और स्कूलर मानते हैं कि स्नोबॉल ने उनके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है. वंस स्नोबॉल बिकम्स ए स्केपगोट, नेपोलियन बिगिंस टू पर्ज हिम द फार्म्स ऑफ विद हिज डॉग्स. जब नेपोलियन को बलि का बकरा, स्नोबॉल को बलि का बकरा बना दिया जाता है तो नेपोलियन उसको अपने डॉग्स की मदद से मरवाने की साजिश करता है. किलिंग एनिमल्स द ही एक्यूजेस ऑफ कंसोर्टिंग विद हिज ओल्ड राइवल. स्नोबॉल पे सारा का सारा दोष मट दिया जाता है एज ए प्रतिद्वंदी. Beast of England is replaced by an anthem glorifying Napoleon who appears to be adopting the lifestyle of human. जो क्रांति का गीत था उसका स्थान एक ऐसे गीत ने ले लिया है जो कि नेपोलियन की प्रशंसा करता है और वो अपने आप को ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते हुए शो करता है. एनिमल्स रिमेन कन्विंस्ड दैट दे आर बेटर देन दे वर अंडर मिस्टर जोन्स. अब एनिमल्स को विश्वास हो जाता है कि वो इस समय अच्छी हालत में बजाय मिस्टर जोन्स की. मिस्टर फ्रेडरिक, वन ऑफ द नेबरिंग फार्मर्स, अटैक्स द फार्म. एक बार क्या होता है, मिस्टर फ्रेडरिक जो ह्यूमन बीइंग है उनकी फार्म हाउस पे अटैक करता है यूजिंग ब्लास्टिंग पाउडर टू ब्लो अप द रेस्टोरेंट मिल. जो पवन चक्की की खंडित हो रही थी उस पर ब्लास्ट कर देता है. दो द एनिमल्स विद द बैटल दे डू सो एट ग्रेट कॉस्ट. जानवर फिर भी जीत जाते हैं, कीमत चुकानी पड़ती है. इंक्लूडिंग बॉक्सर द वर्क हॉर्स आर वुंडेड. ऐसे में बॉक्सर को चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है. डिस्पाइट हिज इंजरीज बॉक्सर कंटिन्यूज वर्किंग हार्डर एंड हार्डर. उसके चोट लगने के बावजूद भी बॉक्सर बहुत मदद करता है. अंटिल ही कलोप्स व्हाइल वर्किंग ऑन द विंडमिल. अंत में वो गिर के टूट जाता है काम करते हुए. नेपोलियन सेंड्स फॉर ए वेन टू टेक बॉक्सर टू वेटरनरी सर्जन एक्सप्लेनिंग दैट बेटर केयर कैन बी गिवन देयर. नेपोलियन बॉक्सर को ऐसी चिकित्सालय में भेज देता है, पशु चिकित्सालय में, जहाँ पे वो कहा जाता है कि उसकी अच्छी देखभाल होगी, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है. बेंजामिन द मिस्टर गियार्डनो लिंगुआ इंग्लिश सेकंड क्लिनिकल डंकी हु कुड रीड एज वेल एज एनी पिग. वो अन्य पिग की तरह से पढ़ सकता था. नोटिस दैट द वैन बिलोंग्स टू ए नेकर एंड अटेम्प्ट्स ए फ्यूटाइल रेस्क्यू. वो जानता है कि जिस वैन में उसको ले जाया जा रहा है बॉक्सर को वो गलत है, उसको बचाने की कोशिश करता है. स्कूलर रिपोर्ट्स दैट द वैन वाज परचेज्ड बाय द हॉस्पिटल एंड द राइटिंग फ्रॉम द प्रीवियस ओनर हैड नॉट बीन रिपेंटेड. स्कूलर ये बताता है कि वो वैन दूसरी थी और उसके मालिक ने उसको पेंट कर दिया था. बट इन रियलिटी नेपोलियन हैज सोल्ड हिज मोस्ट लॉयल एंड लॉन्ग सफरिंग वर्कर फॉर मनी टू बाय हिमसेल्फ व्हिस्की. वास्तविकता नेपोलियन ने अपने दोस्त को खुश करने के लिए उस घोड़े को बेच दिया था. कंक्लूजन. ईयर्स पास एंड द पिग्स स्टार्ट टू रिजेंबल ह्यूमंस. सालों बीत जाते हैं, पिग्स ह्यूमंस की तरह से व्यवहार करते हैं. दे वॉक अपराइट, कैरी whips एंड वियर क्लोथ्स. आदमी की तरह से सीधे खड़े होकर चलते हैं, वो अपने हाथ में चाबुक लेते हैं, कपड़े पहनते हैं. द 7 कमांडमेंट्स आर अब्रीज्ड टू ए सिंगल फ्रेज. 7 शर्तें एक शर्त में बदल जाती है. ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. कुछ जानवर समान हैं, कुछ जानवर कई दूसरे जानवरों से ज़्यादा समान हैं. नेपोलियन होल्ड्स ए डिनर पार्टी फॉर द पिग्स एंड लोकल फार्मर्स. नेपोलियन एक पार्टी का आयोजन करता है लोकल फार्मर्स के साथ में और सेलिब्रेट करता है न्यू अलायंस, नई गठन बंधन को सेलिब्रेट करता है. ही एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ द रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशंस एंड रेस्टोर्स द नेम मैनर फार्म. वो क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को हटा देता है और उसकी जगह मैनर फार्म का नाम
प्रस्तावित करने की कोशिश करता है। एज द एनिमल्स टुक फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमन्स, जैसे कि एनिमल्स पिग से ह्यूमन्स आए, दे रियलाइज दे कैन नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश द टू, महसूस करते हैं कि अब ज़्यादा समय तक दोनों में अंतर नहीं हो सकता है, इसलिए वो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स के नाम को ही अडोप्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन लिसनिंग माय लेक्चर। थैंक्स वंस अगेन।